जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9970151429। मित्रों, हमने लास्ट एपिसोड में वो नंचारी अम्मा और देवल रानी का इंट्रोडक्शन देखा। मेरी आपसे एक छोटी सी हाथ जोड़ के विनती है कि अगले 2-3 एपिसोड जो हैं ये आप अगर एक साथ सुनोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ताकि आपको ये पूर्ण प्रकरण है, इसमें जो घटनाएं हैं, जो संघर्ष है, वो साथ जोड़कर विचार करने में आपको सुलभता आएगी। टुकड़ों में सुनोगे तो पता नहीं, शायद संदर्भ ना लगे और आप बोर हो जाओ, ये भी एक मेरे मन में आशंका है। तो इसके लिए ये विनती कर रहा हूँ। ये खुसरो खान और देवल रानी का सच मायने में अंधेरों में गया इतिहास जो है, ये सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य सावरकर जी के कारण उजागर हो पाया है। मेरी गारंटी है गत 900 साल में ये खुसरो खान का इतिहास संदर्भ और तथ्य होते हुए भी हमसे छिपाया गया। एक धर्मांतरित हिंदू ने मोमीन रहते हुए मध्ययुगीन सुल्तान शाही को अकेले के दम पर उखाड़ने का काम किया है। इसलिए मैंने जितने भी तवारीखकारों का रेफरेंस आपको उनके नाम और पुस्तक के साथ बताए हैं। आप पिछले 1-2-3 एपिसोड पीछे आप देखो, शायद एपिसोड नंबर 75 या 72 है, उसमें मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं कि ये इतने ही लेखक हैं, 10-15 लेखक हैं और उनकी वो पुस्तकें हैं जिसे मध्ययुगीन इतिहास हमें समझता है। तो इन तवारीखकार राज दरबारियों का जो रेफरेंस बुक्स हैं, उसमें सभी ने खुसरो खान को गद्दार, पाजी, नमक हराम, जहन्नुम में जाने के लायक माना है। अब सोचेंगे भला क्यों माना है? सभी ने एक जात माना है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हमने आज तक नहीं पूछा और जरूरत भी नहीं समझी। तो चलो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा 1298 से पीछे चलते हैं, थोड़ा 15-20 साल। अलाउद्दीन के गुजरात में लगातार हमले तो चल रहे थे। हर छोटा मोटा हिंदू राजा पराभव का शिकार हो रहा था और इस धुमश्चक्री में नुसरत ने मलिक काफूर को गुलाम और लौंडा बना के अलाउद्दीन को पेश किया, ये हम जानते हैं। उसी समय एक अत्यंत रूपवान, कोमल, सद्हृदय वाला एक हिंदू बच्चा उनके हाथ लगा। ये बालक परिया जात यानी, अब दुर्भाग्य से आपको पूरा बताना पड़ेगा, लेकिन परिया जात यानी पुराने ज़माने में जो हमारा शौच जो मल होता था, वो टोपली में जब वो हम लोग इकट्ठा करके वो उठा के लेके जाने का काम करते थे ना, वो थे परिया जात के। शर्म आती है मेरे जैसे तथाकथित स्पृश्य जमात पे कि हम लोग ये ऐसा घृणित काम इन मासूम गरीब जनजाति के लोगों से करवाते थे। मुझे शर्म आती है मेरे बाप दादाओं पे, जिसने भी ये अगर काम किया है तो मुझे शर्म आती है उन पे। तो ये परिया, हम जिसे मराठी में उसको बंगी कहते हैं, अब पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन ये परिया जात का एक बच्चा, बालक जबरदस्ती धर्मांतरित होके हसन बन गया। तो जैसे हिंदू साहूकार का बेटा मलिक काफूर को अलाउद्दीन के पास नुसरत ने रखा, उसी तरह इस निष्पाप बालक हसन को अलाउद्दीन ने अपने पास रखा। लेकिन इस हसन पे पहली नज़र पड़ी दिल्ली के काजी की। काजी यानी शायद न्यायाधीश। काजी कई दिनों तक हसन से शारीरिक सुख लेता रहा। उसके बाद तो अमीर
अशराफियों को हसन की लत लग गई। मलिक काफूर को तो अलाउद्दीन ने रिजर्व रखा था खुद के लिए। अलाउद्दीन हमेशा मलिक काफूर का हाथ अपने हाथ में लिए बैठता था, लेकिन हसन वो निष्पाप बालक अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका था। अशराफ तो इसके इतने दीवाने बन गए थे कि हसन की एक एक बात वो अब मानने लगे थे। 1316 में घिनौने अलाउद्दीन के मौत के बाद काफूर सुल्तान बन गया। तो काफूर ने इस हिंदू धर्मांतरित हसन को पहली बार सरदार बनाया है। मित्रों, ये घटनाक्रम आप देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफूर के मन में भी वो बचपन का क्लेश, वो पीड़ा उसके मन में भी रही होगी। जो प्रताड़ना, जो अत्याचार उस पर हुआ है, तो उसे 100% ये पता था कि हसन भी किस परिस्थिति में आज रहा है। तो ये मेरे ख्याल से तो काफूर ने उसकी एक तरह से मदद ही की है। उन शासन के सिर्फ 35 दिनों के काल में काफूर ने उसे छोटे मोटे इलाके जीतने के लिए 2 बार भेजा है। अब ये भी देखो, उसकी काफूर की मानसिकता मैं सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि नहीं, उसमें ये ठान ली थी कि भाई मेरे से छोटा ये हसन है, उसको तो मुझे ऊपर लाना ही है, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। तो इसीलिए काफूर तो 35 दिन रहा सिर्फ सत्ता में, लेकिन उन्हीं 35 दिनों में 2 बार हसन को सरदार बना के इसने भेज दिया लड़ाई पे। अब बंदा जीत कर आ गया तो उसने भी अपना लोहा मना लिया और दिखा भी दिया अशराफियों को। हम जानते हैं 35 दिन बाद काफूर का कांड हो गया, मुबारक कुतुबुद्दीन बन के सुल्तान हुआ। अब आप टाइमिंग देखिए, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कुतुबुद्दीन जो बना वो था मात्र 17 साल का। अब आप थोड़ा सा सोचिए मित्रों, कुतुबुद्दीन 17 साल का और 1296 में कैद किया हुआ ये हिंदू बालक हसन जो है वो 1316 में कम से कम 25-26 का तो आराम से होगा। तो ये कुतुबुद्दीन को भाई अपने हसन से प्यार हो गया और वो हसन के साथ ही रहने लगा। अब सोचिए, ये हसन के साथ ये पहली बार मित्रों हो रहा था कि वो हसन पहली बार ड्राइविंग सीट पे था। आज तक अशराफ उसे लेते थे, लेकिन आज ये पहली बार था कि वो किसी की ले रहा था। अब आपको समझ में आया होगा कि ये पागल कुतुबुद्दीन औरताना लिबास, लंबे बाल, ये लंबे बाल करके वो अशराफियों के सामने क्यों नाचने लगा था। शायद हसन, हम लोग अगर मानसिकता देखें तो हसन को शायद पहली बार अपने पौरुष का परिचय हुआ था। तो जाहिर है उसकी मर्दाना अधिकार जो है वो उसको समझ में आने लगे थे या फिर भाने भी लगे थे। तो वो थोड़ा अधिकार, जो पुरुषी अहंकार है, वो हसन में आ गया और वो भी कुतुबुद्दीन के साथ रहने लगा। मित्रों, विचार करो इस ह्यूमन साइकोलॉजी का। वारंगल में जीतने वाला कुतुबुद्दीन हसन ने अपना लौंडा बना दिया, तो शायद हसन का भी यही प्रतिशोध था। अपने पे हुए अनगिनत अत्याचार, यौन शोषण और कुचेष्टा का ये प्रतिशोध था, ये मैं मानता हूं। तो कुतुबुद्दीन तो पूर्णतः शराबी बन गया, समलैंगिक भी बन गया। तो हम सोचते हैं कि ये सत्ता फिर कौन चला रहा था। हाँ, तो हसन से ज़्यादा नज़दीक और विश्वासार्ह तो कोई था ही नहीं। तो पूर्ण 4 साल 4 महीना
शायद पर्दे के पीछे यहीं खुसरो खान वास्तविक रूप में शासन करता था। जाहिर है अपरोक्ष रूप में जिसे सत्ता मिली हो उसके मन में सत्ता परिवर्तन का ख्याल तो आना लाजमी है, स्वाभाविक है। अब ये है मित्रों खुसरो खान का छोटा सा पूर्व इतिहास। अब हम चलते हैं थोड़ा वीरांगना देवल रानी की ओर। अब ये 1300 से 1320 ये 20 साल तक दिल्ली के सत्ता में ये 3 महत्वपूर्ण धर्मांतरित चेहरे हमको दिखते हैं। मलिक काफूर जो मन से भी मोहम्मद घोरी जैसा कट्टर मोमिन बन चुका था, हसन खुसरो खान, हाँ हसन खुसरो खान का लगाव में उसका आंतरिक खिंचाव तो बिल्कुल हिंदुत्व की ओर दिखता है। मैंने बताया कि दिल्ली में उसका चाचा भी जैसे मौका मिला गुजरात जाने का तो तुरंत गुजरात जाके हिंदू बन गया। अब जाहिर है चाचा भतीजा में दिल्ली में कुछ ना कुछ तो बात 100% हुई होगी, तभी तो कुतुबुद्दीन ने उसे अनलवाड़ा का इत्तेदार बना के गुजरात भेज दिया, है ना। कुछ ना कुछ तो हसन और चाचा भतीजा में बात हुई होगी, फिर इसने रेकमेंड किया होगा, फिर कुतुबुद्दीन ने प्यार में पागल हुए कुतुबुद्दीन ने उसको अनलवाड़ा का इत्तेदार बना के भेज दिया। तो हमारे ये इस हसन खुसरो खान का लगाव हमको यहाँ पे 100% दिखता है। अब तीसरा व्यक्तिमत्व तो है देवल रानी, जो आश्चर्यकारक रूप से मरते दम तक मोमिना कभी नहीं बनी और हमेशा सत्ता केंद्र के एक तरह से गर्भ में रही पूरे 20-25 साल। अलाउद्दीन के प्रथम आक्रमण में राजा करण अपनी बच्ची देवल रानी के साथ भाग के देवगिरी गया। मोमिन जिहादी फौज में के हाथ में रानी कमला देवी आ गई, वो दिल्ली गई, अलाउद्दीन की प्रिय रानी बन गई। राजविलास ऐशोआराम की लालची ये कमल देवी ने मलिक काफूर से आग्रह किया कि देवगिरी जाकर उसके बच्ची को भी दिल्ली लाया जाए। अब देवगिरी में पिता करण ने देवल रानी की शादी देवगिरी के महान राजा रामदेव राय के सुपुत्र परम पराक्रमी शंकर देव से ऑलरेडी कर रखी थी। मलिक काफूर आ गया, शंकर देव राय के साथ घनघोर संघर्ष हुआ, शंकर राय ने प्राण त्याग दिए। मलिक काफूर को देवल रानी नज़दीक देवगिरी से नज़दीक अजंठा की गुफाओं में छिपी मिली, बंदी बना दिया, बंदी बना के दिल्ली ला गया। कम आयु की वजह से देवल रानी का विवाह कुतुबुद्दीन खिलजी से 10 साल बड़े उसके हरम के भाई खीरज खान से करवा दिया गया और इस भांड चाटुकार अमीर खुसरो ने कपोल कल्पित प्रेम कथा रची आशिकी। देवल रानी के जीवन का घटनाक्रम जो है वो आप देखिए तो ये निश्चित है मित्रों कि क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला उसके मन में निश्चित भड़की हुई थी। भाई सीधी बात है, देवल रानी कोई जानवर नहीं थी, बददिमाग औरत तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, वो जानती थी समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, ऊपर से उसकी लालची गद्दार माँ भी उसके विरोध में है। उसको चाहिए था किसी का साथ, साथी की निरंतर उसको तलाश थी। इन अत्याचारों से मुक्त होने के लिए उसको एक तगड़ा साथी चाहिए था। क्यों बताता हूं, आप विचार करो। खीरज से शादी हो गई, उसके हरम के भाई कुतुबुद्दीन ने खीरज को अंधा करके ग्वालियर भेजा, नाबालिग शहाबुद्दीन को भी उसके साथ भेजा। लेकिन मित्रों हमारे देवल रानी को कुतुबुद्दीन ने नहीं भेजा, उससे शादी कर ली। नंचारी अम्मा को वेंकटेश्वर तिरुमला मंदिर में भेज दिया, लेकिन देवल रानी को नहीं भेजा। देवल रानी के साथ उसने शादी की। हालांकि
अब हिसाब अगर लगाते हैं तो देवल रानी उम्र में बड़ी होगी। अगले भाग में। वंदे मातरम।